फ्रेंड्स, आपने कई कंपनीज के शेयर प्राइस देखे होंगे जो पिछले 3 साल 5 साल में 10 गुना 20 गुना समटाइम 50 गुना हो गए हैं। और उन्हें देख के ऐसा लगता है कि काश हमने भी उसमें इन्वेस्ट किया होता, उसके ग्रोथ फेज में हमने भी पार्टिसिपेट किया होता। तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मार्केट में हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी कंपनीज होती है जो आगे 3 साल 5 साल में उन जैसा ही रिटर्न हमें जनरेट करके दे सकती है या उनसे बेटर रिटर्न जनरेट करके दे सकती हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ हमें उस कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो आगे फ्यूचर में जाके मल्टीबैगर बन सकती है। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एनके फाइनेंस में, जहां हम बात करेंगे कि एक मल्टीबैगर कंपनी को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम में। स्पॉटिंग अ मल्टीबैगर शेयर is a process of identifying today's small cap company which has a growth potential to become a mid cap or even the large cap company in near future। और हर इन्वेस्टर जब वो इन्वेस्ट करता है तो वो चाहता है कि जिस कंपनी में भी वो इन्वेस्ट कर रहा है वो कंपनी आगे जाके मल्टी बैगर साबित हो। मगर ऐसा हर वक्त नहीं होता है, बिकॉज 20 कंपनी में भी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें से शायद इक्का दुक्का कंपनी ही हमें एक अच्छा रिटर्न देती है। लेकिन अगर आपको एक ट्रू मल्टी बैगर स्टॉक आइडेंटिफाई करना है तो वो मिलेगी हमें स्मॉल कैप सेगमेंट में ही, बिकॉज स्मॉल कैप सेगमेंट ऐसा सेगमेंट होता है जहाँ ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। वही कंपनी आगे चल के मिड कैप बनती है, वही कंपनी आगे जाके लार्ज कैप बनती है। देयर इज़ नो फिक्स्ड फार्मूला और टेक्निक जिससे हम एक मल्टी बैगर स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक प्रॉपर रिसर्च से, उस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस से हम अच्छे स्टॉक को ले सकते हैं। एक मल्टी बैगर स्टॉक अगर हमें ढूंढना है तो वो हमें लार्ज कैप या मिड कैप कैटेगरी में नहीं मिलेगा, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी पास थ्रू देयर ग्रोथ फेज। तो स्मॉल कैप सेगमेंट ऐसा सेगमेंट है जहां हमें सबसे ज़्यादा मल्टी बैगर स्टॉक मिल सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अब एक स्मॉल कैप कंपनी में ढूंढते हैं वो होता है उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों भी क्वार्टर ऑन ईयर ग्रो कर रहा हो 25 30 35% से, तो वो कंपनी एक स्टेबल कंपनी या एक आगे जाके मल्टी बैगर कंपनी बन सकती है। बिकॉज कंपनी का ग्रोथ के साथ साथ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ेगा, कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। मे बी वो कंपनी आपको डिविडेंड उतना खास ना दे, बिकॉज वो अपने कैश फ्लो को कहीं और यूटिलाइज कर रही है न्यू ब्रांचेस के लिए या बिजनेस एक्सपांशन के लिए। तो सबसे अहम चीज़ जो होती है एक स्मॉल कैप कंपनी, एक मल्टी बैगर कंपनी ढूंढने के लिए, वो होता है उसका रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। ये सबसे अहम चीज़ है। अगर आपको कोई स्मॉल कैप कंपनी मिल जाए जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ 30 35 40% का होता है, तो उस स्मॉल कैप कंपनी को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। दूसरी अहम चीज़ जो उस कंपनी में आपको देखनी होती है वो होता है उसका डेट लेवल। अगर कंपनी ने डेट ज़्यादा ले रखा है, कर्ज ज़्यादा ले रखा है, तो वो आगे जाके एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बिकॉज आप देखेंगे जो भी फेल्ड कंपनीज है, बैंकरप्ट कंपनीज है, उसका सबसे अहम रीज़न जो रहा है उनका बैंकरप्सी का, वो रहा है उनका डेट। तो अगर कंपनी डेट को एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाएगी आगे जाके टफ टाइम में, तो वो कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। तो हमें देखना होता है कि स्मॉल कैप कंपनी हो, उसका प्रॉफिट एंड रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा हो, साथ ही साथ उसका डेट लेवल कम होना चाहिए। तीसरी जो खास चीज़ होती है एक मल्टीबैगर स्टॉक में, वो होता है वो काफ़ी अंडर वैल्यूड होते हैं। व्हेन दे फर्स्ट एंटर इनटू द मार्केट, वो बहुत नॉन पॉपुलर स्टॉक्स होते हैं, उसमें कोई रिटेल इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कोई खास उसमें रिसर्च करके उसमें इन्वेस्ट नहीं किया होता है। तो और उसका पीई रेशो भी देखेंगे, जो प्राइस टू अर्निंग रेशो होता है वो भी काफ़ी अच्छे रेंज में होता है, लाइक 20 से 30। अब ये पीई रेशो क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर किसी कंपनी के पर शेयर अर्निंग 10 रुपीज़ है और उसका शेयर प्राइस 200 रुपीज़ है, तो 200 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो उसका पीई रेशो आ जाता है 20 का। अगर वही अर्निंग पर शेयर 5 रुपया होती है और 200 का शेयर होता, तो ये हो जाता था 40 का पीई रेशो। इससे ये पता चलता है कि एक ऐसा शेयर जो 10 रुपये आपको कमा के दे रहा है, उसके लिए आप पे कर रहे हैं 200 रुपीज़। तो 20 का जो पीई रेशो होता है वो एक काफ़ी रीजनेबल होता है। तो अगर कोई कंपनी है जो स्मॉल कैप कंपनी है, उसमें प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, उसमें डेट लेवल कम है और वो अंडर वैल्यूड है, आई मीन कि उसका जो पी रेशो है वो 20 से 30 या 35 मैक्सिमम 40 तक है, तो वो एक आपके अच्छे कैटेगरी में आ सकती है, वो आप उसे वॉच लिस्ट में रख सकते हो। चौथी जो एक खास चीज़ होती है किसी मल्टी बैगर में, वो होता है उसका इकोनॉमिक मोट या फिर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
इट कुड बी एनीथिंग लाइक लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाई मार्केट शेयर, या कुछ यूनिक प्रोडक्ट जो मार्केट में उसके अलावा कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाती है। फॉर एग्जांपल अगर फूड एंड बेवरेज में देखेंगे अगर हम, तो बहुत सी कंपनीज में कुछ कंपनीज ही ऐसी होती है जो शुगर फ्री प्रोडक्ट निकाल देती है, तो उससे क्या होता है वो बाकी के 10 कंपनी से अलग हो जाता है वो प्रोडक्ट। पांचवी चीज जो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखनी होती है किसी भी कंपनी में, स्पेशली इन स्मॉल कैप कंपनी, वो होता है उसका मैनेजमेंट, बिकॉज दे आर द एक्चुअल ड्राइवर्स ऑफ द कंपनीज ग्रोथ जर्नी। अगर मैनेजमेंट की हिस्ट्री अच्छी है, उनका एक्सपीरियंस उस इंडस्ट्री में अच्छा रहा है, तो वो एक ट्रस्ट क्रिएट करता है। और अगर मैनेजमेंट नया है, उनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है उस इंडस्ट्री में या उस कंपनी के अलावा दूसरी कंपनीज में, तो वो एक थोड़ा सा हमें अलर्ट करता है। किसी कंपनी का होल्डिंग पैटर्न भी हमें बहुत कुछ बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोमोटर होल्डिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हो रहा है, दैट मीन्स कि वो जो कंपनी के एक्चुअल ओनर है, रियल ओनर है, उनको ही अपनी कंपनी पे, अपने बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं है। दैट इज़ वाई दे आर सेलिंग दी शेयर्स। और अगर जिस कंपनी में हमें रिटेल होल्डिंग 25, 30, 35% या 40% दिख जाए, वो कंपनी को हमें स्ट्रेट अवॉइड कर देना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि प्रमोटर ने सारे शेयर्स को ना पब्लिक के ऊपर ऑफलोड कर दिया है और पब्लिक उसमें फंस चुकी है। तो किसी भी मल्टी बैगर कंपनी में सारे कॉम्बिनेशन चाहिए होते हैं। उसमें प्रमोटर होल्डिंग भी एटलीस्ट 50, 60, 70% के रेंज में होनी चाहिए। उसमें म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया होना चाहिए, उसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होना चाहिए, और थोड़ा पोर्शन फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी होना चाहिए। तो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक स्मॉल कैप कंपनी में अगर ये कॉम्बिनेशन आपको दिख जाता है, प्रोमोटर होल्डिंग का, म्यूचुअल फंड का, फॉरेन इन्वेस्टर का, और एक रिटेल होल्डिंग में होने चाहिए, तो वो कंपनी को आप पकड़ सकते हो एज अ मल्टी बैगर इन नियर फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, एक मल्टी बैगर शेयर जो आपको सिलेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें जो बहुत अहम होती है, जैसे उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसका डेट लेवल, उसका इकोनॉमिक मोड, उसके मैनेजमेंट एंड उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये 4-5 चीज़ों से एक कंपनी को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। कुछ दिन, कुछ महीने उसके शेयर प्राइस को ट्रैक कर सकते हो। अगर आपको उस पे कॉन्फिडेंस आता है उसकी क्वार्टरली रिजल्ट से या एनुअल रिजल्ट से, तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज जो होती है काफ़ी रिस्की होती है, तो हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना होगा। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक ही स्मॉल कैप कंपनी ले ली और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आगे जाके मल्टी बैगर होगी। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर हमें कोई मल्टी बैगर चाहिए भी, तो हमें एटलीस्ट 8 से 10 स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना होगा। उसमें से अगर 3 से 4 कंपनी भी आगे जाके मल्टी बैगर साबित हो गई, और अगर 1-2 कंपनी नहीं भी चली, तो भी आपका पोर्टफोलियो एक काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे देगा। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, बिकॉज आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि एक कंपनी के फंडामेंटल को किस तरह से एनालाइज किया जाता है,